तो बैक टू बैक सीरीज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है ना। फटाफट खत्म करते हैं, लॉकडाउन है, बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो फिर से हम लोग जो पीछे हमने खत्म किया था ऐसे सर्किट के ऊपर कि उसमें अननोन पॉइंट हमको एक माननी पड़ती थी, दूसरे अननोन पॉइंट की हमको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरे अननोन पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़े, हम लोग ऐसा काम जबरदस्ती करने वाले हैं, यानी एक रजिस्टर वी विल ऐड, मतलब कि एक्स्ट्रा। ओके, तो आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे खत्म करके गए थे। अरे हम ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो हमने कहा कि एक रजिस्टर हमने इधर लगाया, एक बैटरी इधर लगा दिया। जैसे मन जोड़ना करे वैसे जोड़ लो, कोई भी दिक्कत अपने पास नहीं है, नहीं है और नहीं है, ठीक है। ये रह जाता है। आठ 10 12 सबका सेम ही ले लेते हैं, 4 4 4 4, है ना। लेकिन क्या इसमें उस टाइप का बन रहा है क्या, तो यहाँ का तो इससे पता चल जाएगा, है ना। तो मजा नहीं आएगा बरखुरदार। तो इस पॉइंट का भी पता है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा ना। तो अपने को एक बैटरी और कहीं पे ऐसे ऐड करना पड़ेगा कि वो पॉइंट अपने पास ऐसी आए। यहाँ पे एक और बैटरी लगाते हैं, इस रजिस्टर को मिटाते हैं, यहाँ पे एक और बैटरी लगा देते हैं। चलेगा क्या, चलेगा 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 चलेगा। तो ये कर दिया हमने इसको 8 10 12, इसको 6 कर दिया, ठीक है। और ये 4 ओम का रजिस्टर जो है ये ऐसे। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसे होता है ना। क्या इसमें अननोन पॉइंट्स अपने पास आ रहा है क्या, यहाँ पे अगर एक रजिस्टर लगाया जाए तो क्या होगा। अभी 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 ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, चलेगा, चलो ठीक है। ये कितना 8, ये 10, ये 12 कर दिया, ये 6 कर दिया, तो इसको 4 कर देते हैं। 4 वोल्ट है, वोल्ट 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 वोल्ट, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बाकी ये भी 4 है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन देने में इतना टाइम चला गया क्योंकि वैसा फॉर्मेट क्रिएट करना था, 0 0 0 0 मान के कूद जाना है। कूदने के बाद फटाफट सारे पॉइंट्स का, यानी कि जंक्शंस के पॉइंट्स का आपको पोटेंशियल को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट ये कितना है, ये 0 है, तो ये इधर छोटा डंडा, तो इधर ये बड़ा डंडा 12 आ जाएगा, 12 आएगा, ये 0 आ गया, तो ये बड़ा डंडा यहाँ पे +10 आ जाएगा। लेकिन ये नहीं पता, तो इसको आंख बंद करके x मान लेंगे। ये 0, ये 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना 4 आ जाएगा, वहां पे x आ जाएगा। इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस पता चल गया, इसके अक्रॉस भी पता चल गया। यहाँ पे x आया, तो ये छोटा है, तो ये कितना, ये बड़ा होना चाहिए, तो x + 6 - x मान लिया जाए, है ना। x + 6 - x करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो x + 6 इस पॉइंट पे मान लिया जाए। ऑब्वियसली ऐसे नहीं समझना है, तो ये पॉइंट छोटा डंडा वाला, यानी कि इधर छोटा पोटेंशियल रहना चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने x एज्यूम कर लिया है, तो सो दैट्स वाई हम लोगों को इस वाले, ये बड़ा डंडा है, बड़ा डंडा यानी कि इस साइड में बड़ा पोटेंशियल,
बड़ा पोटेंशियल यानी कि x में समथिंग ऐड होना चाहिए, तो समथिंग ऐड होने की वजह से ये पॉइंट कितनी आ गई, x प्लस 6 आ गई। तो हमने इसको x प्लस 6 ले लिया, तो इस के अक्रॉस यानी कि यहाँ पे 8 आया तो यहाँ पे सॉरी 0 आया तो यहाँ पे 8 आ गया है ना, यानी कि सारे पॉइंट्स पर इस पॉइंट पे भी हमको पता चल चुका है यानी कि सबका। और फिर वैसे ही क्या करना है कि i1 प्लस i2 प्लस i3, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 यानी कि सारे में आपको 1 2 3 4 5 प्लस i5 की वैल्यू को क्या करना है 0। फिर से लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा क्रिएट हो गया कि इस क्वेश्चन में भी अपने को क्या नहीं मिल रहा है, अपने को ये नहीं मिल पा रहा है कि दूसरी कोई अननोन पॉइंट नहीं मिल पा रही है ना। कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं फटाफट, दूसरी पॉइंट फिर अननोन वाली भी ढूंढ लेंगे है ना। एक और ऐसे ही हम लोग जनरेट करेंगे ताकि उसमें अपने को क्या मिल सके, अपने को ऐसा मिल सके भाई अननोन एक्स्ट्रा पॉइंट एक मिले जिसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़े जबरदस्ती है ना। तो हम लोग एक डायगोनल को मिटाएंगे अगली बार है ना, उसकी वजह से कच्चा चिट्ठा खुल जा रहा है अपना। तो हमने कहा कि i1, चलो भाई i1 हम लोग इसमें i1 i2 i3 i4 हर एक ही पॉइंट से आपको मानना है बार बार ना i5। चलिए i1 बोले क्या आएगा, i1 इधर है यानी कि इधर से इधर जा रहा है यानी कि यही रजिस्टर ये 12 ये x माइनस 12 डिवाइड बाई 4, सबका 4 है क्योंकि हमने कैलकुलेशन को फटाक से करके ज्यादा न्यूमेरिकल ले लेंगे है ना। i2 की वैल्यू, फिर ये वैल्यू इधर से इधर जा रही है यानी ये 0.4 ये x, तो x माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस i3 की वैल्यू, i3 जो है ये i3 है अपने पास, तो x माइनस 10 डिवाइड बाई 4 इज प्लस उसके बाद फिर i4 ये है तो x है ये 0 है तो ये x डिवाइड बाई 4 प्लस फिर उसके बाद ये इधर जाएगा तो ये पॉइंट x, तो इससे मतलब तो है नहीं अपने को, तो ये पॉइंट x आई तो x प्लस 6 आया ये 8 आया है ना, तो x प्लस 6 माइनस 8, तो x प्लस 6 माइनस 8 कितना आएगा, x माइनस 2 आएगा, x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फटाक से ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5x आ जाएगा, ये 12 4 16 16 10 26 26 और 2 28 यानी प्लस सॉरी माइनस सब में माइनस 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 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई थिंक अगर आपको आ रही होगी तो आ जाएगी 28/5 है ना, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव आई हुई है, यानी कि जो भी हमने लिया था ये 28/5 इसकी वैल्यू आई थिंक 5.30 ना 5.6 आ जाएगी, तो 5.6 आ रहा है यानी कि ये 5.6 आ रहा है। तो हमने जो डायरेक्शन मान के रखा है बेटा यानी कि ये 5.6 थी, यहाँ पे हम लोग जब हम भरेंगे यानी कि 12 वाली पॉइंट में, जैसे कि i1 हम निकालना है, i1 अब निकालना है तो x माइनस 12 की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 12 की वैल्यू आ जाएगी 28/5 माइनस 12 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा अपने पास, ये वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा 60 माइनस 28 कितना होता है, 60 माइनस 28 आई थिंक 32 होता है ना, तो 32 आ जाएगा, 32 ही होता है ना 8 हाँ 32 ठीक है, तो 32 यानी कि अपने माइनस 32 डिवाइड बाई 20 है ना, ये वैल्यू आ रही है, इसको इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8/5 माइनस में, यानी कि जो भी वैल्यू i1 की हमने जिधर लेट करके रखी वो इधर की तरफ है ना। तो इसी तरह आप बार बार हर एक में i2 में i3 i4 i5 इस तरह सब में x की वैल्यू भरिए और अपना आंसर i1 i2 i3 निकालते लेके जाइए। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। अरे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते सर कि हर बार ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं है ना कि काम अपना सीधे सीधे बन जाए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि अननोन्स की पॉइंट को हम लोग इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने देखे, पिछले वाले वीडियो में भी देखे। ठीक है, तो और भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसको देते हैं मिटा और आते हैं अगले क्वेश्चन पर सर्किट के। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है, ये इधर बन गया ऐसे, इधर बन गया ऐसे, इधर बन गया ऐसे और इधर एक वोल्टेज लगा देते ऐसे।
और इधर भी एक लगाते हैं वोल्टेज ताकि मजा आए थोड़ा, है ना। वाई और एक्स नहीं बनेगा तो क्या होगा, मजा नहीं आएगा बरखुरदार। तो एक क्वेश्चन हमने ऐसे लिया तो एक वोल्टेज इधर हटाते हैं, नहीं है काम करते हैं। वाई पॉइंट अपने को और एक इंक्रीज करना चाहिए ना, तो ठीक है चलिए इंक्रीज करना है एक और अननोन पॉइंट को अपने पास। ठीक है, ये चलेगा क्या, ऐसे कर देते हैं। तो इधर एक पॉइंट, इधर एक ऐसे, एक ऐसे कर देते हैं, क्या करना है, ऐसे हो गया, ठीक है हमारा राइट। तो इसको ले लिया 2 वोल्ट, इसको ले लिया 4, इसको 6, इसको 8 और तो लेट करेंगे अगर यहाँ पे पॉइंट्स, तो ये 2, ये 0, नहीं ये 2, ये पॉइंट है ना हो जाएगी। ठीक है, राइट राइट राइट, है ना। ऐसे लेते हैं और एक डायगोनल बना देते हैं, मजा आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं ऐसे। तो ये 2, 4, 6, 8, 10 वोल्ट और सबका बाद फिर से हम लोग क्या ले लेंगे, 4 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। इधर तो हमने लिया ही नहीं, टक 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 4 ओम इधर भी है, ठीक है। 4 4 4 4, ठीक। अभी इसमें बस अपना मतलब क्या है कि 2 पॉइंट, एक और एक्स्ट्रा अननोन पॉइंट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आंख बंद करके, आंख बंद करो, 0 मान लो, 0 0 0 0 0, सारी पॉइंट 0 हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, ये पॉइंट 0 तो ये पॉइंट 8 हो जाएगी, ये पॉइंट 0 तो ये पॉइंट 4 बड़ा डंडा, ये पॉइंट 0 तो ये पॉइंट 2, है ना। लेकिन ये पॉइंट नहीं पता चल भाई, अभी कौन कौन सी पॉइंट अपनी, ये 0 तो ये +10 हो जाएगी, है ना, ये वाली पॉइंट। तो ये पॉइंट नहीं पता चल पाई है ना, ये पॉइंट नहीं पता चल पाई है और ये वाली भी पॉइंट नहीं पता चल पाई है। तो हम लोग तो ये चाहते थे ना, ये वैल्यू क्या आ गई x, ये वैल्यू क्या आ गई y, है ना। ये वैल्यू x, ये वैल्यू y, तो ये वैल्यू आ गई y x, खत्म। तो अब क्या करना है, फिर से दोनों पॉइंट्स पता चल गए हैं। तो ये अगर y, तो ये वाली पॉइंट्स नहीं पता चली है, क्या होगा, अरे यार ये वाली पॉइंट, ओके 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 बरकरार। अगर ये पॉइंट y, तो ये 6 है, ये 6 है, तो ये छोटा डंडा, ये बड़ा डंडा, तो बड़ा मतलब कि ये y हो गया। तो इसमें कुछ समथिंग ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये बड़ा पोटेंशियल का पॉइंट बनेगा, छोटा पोटेंशियल का पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, y+6 यहाँ पे कर देंगे, है ना। तो बस हो गए पॉइंट्स, ये y+6 हो गई, ये x हो गई। तो हम लोग x के थ्रू यहाँ पे नहीं निकाल सकते, बिकॉज वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ बैटरी। अगर बैटरी इधर रहती, रजिस्टर इधर रहता, तो हम लोग कर सकते थे वहां पे, यहाँ हमारी ये पॉइंट हो जाती है ना। मतलब क्या कह रहा हूँ कि ये बैटरी इधर होती और ये रजिस्टर इधर होता, तो हम लोग x के मतलब x के टर्म में ये वाला वोल्टेज जो आता है वो आता है, समझ रहे हो। तो वो वोल्टेज क्या आ जाता है उस टाइम पे, x+6 आता। अगर छोटा डंडा उधर रहता तो रिवर्स टक, ऐसे टक, है ना। ये है, ये रजिस्टर यही रहने दो, ये छोटा डंडा, छोटी उंगली छोटा डंडा, बड़ी उंगली बड़ा डंडा, ऐसे, समझ रहे। ऐसे उठाएंगे उसको, ले जाके इधर पटक देंगे ऐसे करके, तो छोटा डंडा उधर, तो ये छोटा प्लस, तो ये y+6 वाली पॉइंट x+6 बन जाती है उस टाइम पे। तो ले होगा, ये 2 क्वेश्चन हो गया इसी में, है ना। तो अब हम लोग इसको करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग सारा करंट्स लिखेंगे इक्वेशन के लिए, ठीक है, कि रजिस्टर से कितने करंट्स जाएंगे, है ना। इस रजिस्टर से अलग करंट, इससे अलग करंट, इससे अलग करंट, उल्टा उल्टा उल्टा, इससे अलग करंट, इससे अलग करंट, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। तो 2 पॉइंट्स पे आते हैं, पहले इस पॉइंट पे आते हैं, फिर इस पॉइंट पे आते हैं, दोनों के लिए हम लोग वैल्यू लिख लेंगे बार बार करके, ठीक है। या फिर आपको करना क्या है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक। वो अगर इक्वल आता रहेगा तो वो इक्वल आएगा ऑटोमेटिक, अपने को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले इस वाले रजिस्टर के लिए हम लोग, इसमें हमने I1 माना, सबका नाम देना पड़ेगा लेकिन, है ना, ऐसे में तो मिक्स हो जाएगा वो। तो ये वैल्यू कितना, x/4 है ना,
ये x ये 0 तो x/4 प्लस, ठीक है, इधर हमने I2 दे दिया, ये पॉइंट 10 है यहाँ पे ये 10 है और ये x है तो इधर से इधर जा रहा है तो x माइनस 10 डिवाइड बाई 4 प्लस, उसके बाद ये हम लोग I3 मान लेते हैं, ये पॉइंट x ये पॉइंट 8 तो x माइनस 8 डिवाइड बाई 4 प्लस, उसके बाद ये पॉइंट इधर की तरफ अगर हम लोग मानते हैं तो ये वाली पॉइंट देखो y प्लस 6 बन गया ना, तो इक्वेशन फंसा ना अपने पास, तो x माइनस इधर की तरफ जाता हुआ माना है x माइनस y प्लस 6 डिवाइड बाई 4 ओम का रजिस्टर है ऑलवेज, तो माशाल्लाह, ठीक है, ये I1 I2 I3 I4, हमने अभी I4 1 2 3 4 टोटल 4 करंट मान लिया, I3 इधर है नीचे की तरफ, ये I4 ऊपर की तरफ। अभी हमारा इस जंक्शन के लिए हो गया है ना, x के लिए हमने कर दिया, अभी क्या करना है भाई, अभी यहां के लिए करना है, यहां के लिए एक अलग इक्वेशन, ये इज इक्वल्स टू 0 पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाएंगे इस वाली पॉइंट के लिए, कैसे, अब लिखेंगे इसके लिए इधर मान लेते, इसके लिए इधर मान लेते, इसके लिए इधर, तो 4 तक हमने उधर माना था, अब इसके लिए हमने इसको कहा कि I5 है और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इधर क्या माने बताओ, अच्छा ये बताओ कि इस वाली ब्रांच में जो करंट होगा वो इक्वल ही होगा ना, और इधर वाली ब्रांच में जो करंट होगा वो इक्वल नहीं होगा क्योंकि वो इधर डिवाइड हो जाएगा, बताओ अपने को पता नहीं है तो मान लो जो मानना है, ठीक है, कि अब इस वाले पॉइंट से इधर के लिए तो ये इधर से इधर के लिए आ रही, तो उसमें तो करंट हमने मान लिया यार, तो लिखना भी जरूरी है क्या, अभी देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, कुछ करना नहीं है, ये वैल्यू इधर से, तो ये y प्लस 6 है, ये x है, तो क्या करेंगे y प्लस 6 माइनस x डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 4, ये करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो ये लेकिन I4 वाली करंट हमने ऑलरेडी उधर मान ली है, तो क्या लिखना जरूरी नहीं, नो नीड टू, मतलब कि राइट वंस अगेन, फिर यहां से हमको ये वाली पॉइंट ये इधर से आ रही है, लेकिन इस जंक्शन पे अब ये वैल्यू अपने नीचे आ रही है, तो दो करंट इधर हम लोग लिख लेते हैं, क्या आएगा भाई, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 2 डिवाइड बाई 4 प्लस, ये नीचे की तरफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा y माइनस 2 ये डिवाइड बाई 4, y माइनस 4 डिवाइड बाई 4, y माइनस 4 डिवाइड बाई 4, क्या I5 को भी लिख लिया जाएगा, लेकिन अगर हमको I5 हमने लिखा तो I5 और I4 की वैल्यू जो आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए भाई, क्योंकि हमने दोनों वो करंट इस वाली ब्रांच में और इस रजिस्टर के लिए लिखा है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग दो जंक्शन से दो डिफरेंट करंट मान लें तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लिख लेते हैं भाई, आइए इसको लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा y प्लस 6 माइनस x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0, ये अपने पास इस जंक्शन के लिए है ना, तो हमने इधर से x और y को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, और वैल्यू को निकालना है, समझ में आ रहा है, ऐसे आपको करना है, तो ये वैल्यू अपने पास आई, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना, तभी मजा आने वाला, नहीं तो मजा नहीं आएगा, तो ये आ गया x x x x x 1 2 3 4, अभी हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि इसको लिखना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, है ना, अभी सॉल्व करने के बाद मुझे भी नहीं पता, मैं भी आपकी तरह हूं, है ना, ये x x x x 4x सॉल्यूशन में कर रहा हूं दोनों का, 4x और ये आ गया 10 8 और 10 8 18 माइनस 6 18 6 24 माइनस 24 एंड माइनस y और इज इक्वल्स टू 0, है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और इधर हम लोग लिख लेंगे क्या, इधर क्या लिखेंगे 3y माइनस ये 0 आ गया, है ना, टक 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 और माइनस x, तो 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू, अभी देखना मैं सॉल्यूशन पक्का नहीं बता रहा, इसका अपने को रिक्वायरमेंट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ये पता होना चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया 3y आ गया, तो इधर अगर हम लोग वैल्यू भरते हैं x की वैल्यू 3y, x की वैल्यू 3y, तो ये 3y अगर यहाँ डालेंगे तो 3 4 12y माइनस y
-20 क्या था, माइनस वाई ना, -24 पहले से ही था, -24 इज इक्वल टू 0। ये इधर गया और ये 11y आ गया और ये आ गया 24, ठीक है। तो 12y 24 आ गया अपने पास ये, तो y की वैल्यू आ गई 24/11, है ना। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, x इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3, y की वैल्यू क्या है 24/11, तो ये आ जाएगा 72 है ना, 24 इंटू 3 72, ओके। चलो ये वैल्यू आ गई अपने पास। लेकिन मेन मकसद क्या है, ये करंट चेक करना है कि ये वाला करंट अपने पास क्या आ रहा है ना। चल भाई आजा फटक से। तो x की वैल्यू x माइनस वाई, x की वैल्यू क्या है अपने पास 3y, तो हमने रख दिया यहाँ पे 3y माइनस वाई प्लस 6 डिवाइड बाई 4, क्या आ गया 2y। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इधर आई है, y की वैल्यू 24/11, 24 डिवाइड बाई 11 है ना, 2y हुआ, तो 2y प्लस 6 डिवाइड बाई 4 पहले से ही अपने पास है ना, तो ये आ गया 48/11 प्लस 6 है ना, प्लस 6 ना, प्लस 6 और डिवाइड बाई 4 तो पूरे में है, तो ये आ जाएगा 66, तो ये आ जाएगा अपने पास 66 और प्लस 48 डिवाइड बाई 44, तो ये वैल्यू अपने पास आएगी, ये वैल्यू अपने पास आएगी कितना, कितना आ रहा है 6 4 10 8 6 14 है ना, 140 है ना, और डिवाइड बाई 44, तो इसको अगर कट करने का मन होगा तो क्या आएगा 67/22, हाँ 22 22, ठीक है। ये वैल्यू आ गई किसकी, करंट की। अब क्या यही वैल्यू अपने पास हमने किस में माना था, इसमें माना था राइट में जाते हुए, तो ये वैल्यू अपने पास इस तरह आ रही है, लेकिन यार मेरे को समझ में नहीं आया क्या यही वैल्यू अपने पास इसके लिए भी आने वाली है। यहां पे देखते हैं, थोड़ा सा यहां कैलकुलेशन करते हैं, इसके लिए उधर से आने वाले के लिए, यानी कि वो वाला करंट क्या था, ये था, तो y प्लस 6 माइनस x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये y प्लस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग, हम y प्लस 6, y की वैल्यू कितनी थी, y ये वही आएगा ना भाई, अच्छा तो ये वैल्यू अपने पास आ चुकी, लेकिन मेरे को यही चाहिए था कि यार उस रजिस्टर में करंट तो हमने लिख लिया है ना, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्या है अपने पास रिक्वायरमेंट कि फिर से हमने उस करंट को लिखा है ना। तो लेकिन यार उधर से करंट वो हमारी जा रही थी, तो हम लोग उस जंक्शन के लिए भी वो करंट हमने लिखा, तो y प्लस 6 माइनस एक्स, तो फिर से वही ये माइनस में आ रहा है ना, -2y और प्लस 6 है ना, तो यह आ जाएगा -3y, तो -2y प्लस 6 डिवाइड बाई 4 है ना, तो ये वैल्यू नहीं आ रही है, देखो ध्यान से, तो -2 क्योंकि वो हमारा ऐड हो रहा था और ये हमारा क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन, तो वो वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि जरूरत नहीं उसको लिखने की भाई, क्योंकि अपना मामला उल्टा पलटा हो जा रहा है, क्योंकि वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाती तो चलता अपना, अदरवाइज कैसे चल सकता है ना। तो क्या जरूरत है उसको लिखने की, जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमने यहाँ पे देखा कि -2y, तो 2y की वैल्यू फिर से हम लोग लिख देंगे क्या 24/11 है ना, क्योंकि उस ब्रांच में करंट सेम रहना चाहिए, दैट्स इट, इतना मेरा मीनिंग है। और ये आ गया माइनस और प्लस 6 डिवाइड बाई 4,
ये माइनस में बनेगा 48 60, तो वो 66 एंड 48 तो कितना आ रहा है 12 6 18, यानी कि माइनस में प्लस 18 और डिवाइड बाई 44, और ये वैल्यू अपने पास बनेगी 18 डिवाइड बाई 44 कितना आता है, किससे कट कर 9/22 करते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू इक्वल नहीं है दोनों, देन आपको जरूरत नहीं है कि इसको लिखना है, आपको इसको आप मिटाइए और ये वैल्यू सिर्फ एक ही रहने दीजिए, एक ही जगह लिखिए, ठीक है। तो ऐसे सर्किट प्रॉब्लम है, अगर इसके ऊपर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको लगली वाली वीडियो में भी बता दूंगा कोई कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। तो डोंट फेयर अबाउट दिस, तो इसके लिए लेकिन आई एम श्योर दैट कि ये वैल्यू i4 की वैल्यू यहीं पे आप लिखिए, क्योंकि i4 वहां पे आपने लिख दिया तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू अपने पास क्या आ जा रही है चेंज, यानी कि इक्वेशन अभी उल्टा आएगा, क्योंकि y की वैल्यू अभी कुछ दूसरी बन रही है, देखो ध्यान से, इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू उठा के यहाँ भरेंगे तो x आएगा, x से फिर करंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करना है, तो ऐसे हम लोग ये वाले में भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे सर्किट देखे, 2 पॉइंट्स के लिए भी देखे, चाहिए होगा तो इसके ऊपर हम लोग कल एक वीडियो में इसके लिए इसी टाइप के सवाल के लिए हम लोग एक बार और बात करेंगे, ठीक है। तो किसी भी एक के लिए आपको लिखना है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दम निकल जा रहा है मिटाने में। चलिए आइए अब रेजिस्टेंसेस पढ़ लेते हैं थोड़े से। रेजिस्टेंस पीछा नहीं छोड़ने वाला है तुम्हारा अभी तक, है ना। पहला क्या होता है भाई, इसका सीरीज होता है ना। सीरीज की स्पेलिंग सही है, नहीं सही होगी तो कर लेना। सीरीज मतलब ये ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे 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 ऐसे, ये R1 आ गया, ये R2 आ गया, तो इधर से करंट जा रहा है। मान लीजिए इनके क्रॉस में एक हमने बैटरी आंख बंद करके लगा दी, बैटरी वोल्टेज भी यहाँ पे का 0 0 V तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, और क्या होगा ये प्लस ये माइनस, है ना। तो इसके क्रॉस V1 वोल्टेज, इसके क्रॉस V2 वोल्टेज, तो क्या V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V होगा। तो V1 की वैल्यू लिखेंगे कि इन रेजिस्टेंस में जो सीरीज में जुड़े हुए हैं इनमें क्या होगा। ध्यान से सुनिए आप कि R1 R2 में जो अपने पास करंट जाएगा क्या वो सेम करंट होगा, ऑब्वियसली कोई ब्रांच नहीं तो करंट डिवाइड नहीं होगा, जो यहाँ पे करंट वही वहां पे करंट, यानी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी I ठीक है। तो V1 लिखेंगे, यानी कि इसके लिए, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है, तो करंट क्या आएगा बताइए। करंट इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू, नहीं तो V1 की वैल्यू ही बता दीजिए एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लोग मतलब इसी में सबकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं। V1 इज इक्वल्स टू I1, है ना, I1, लेकिन नहीं क्योंकि सब में करंट क्या है सेम है, तो I R1 प्लस I R2 इज इक्वल्स टू V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू इसी तरह I, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट क्या है I, और R लेकिन हमारे पास ये R1 R2, तो R इक्विवेलेंट लिख लेंगे, ठीक है। तो I कट जाएगा, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट, ये अपने पास आया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि R1 प्लस R2 ये हमारे पास आ गया, यानी कि R इक्विवेलेंट। सीरीज के लिए हम लोग ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे रजिस्टर सीरीज में अगर ऐड हो तो उनके R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इसका क्या आ जाएगा कि
ये बहुत सारे n तक ऐड हैं तो उनको R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 ये डॉट 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 ये वैल्यू आंसर। ठीक है, तो दूसरा अपने पास जो आता है उसको भी यहीं पे बताएंगे आपको, कहीं जाने नहीं देंगे आपको। ठीक है, दूसरा भी देख लीजिए भाई, पैरेलल, स्पेलिंग करेक्ट है। हाँ, तो पैरेलल क्या, पैरेलल मतलब दादी अम्मा मान जाओ। क्या हुआ भाई, दादा से दादी रूठ गई। ओहो, बुढ़ापे में भी रूठ जा रहे हैं लोग, क्या गिले शिकवे होते हैं। ये बैटरी का वोल्टेज भी R1 R2। ठीक है, तो क्या इन दोनों रजिस्टर के अक्रॉस में भी जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या है, ये मान लीजिए 0, ये V हो गया, तो ये भी V हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इन दोनों पैरेलल का मतलब ही क्या है, पैरेलल का मतलब अभी देखो मैं थोड़ा सा वो भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे देखा जाता है एक्चुअली। एक सेकंड, ठीक है, तो पैरेलल की मीनिंग अपने हिसाब से ऐसे देखनी है बेटा कि कैसे पैरेलल है कैसे सीरीज, वो मैं बताऊंगा आपको, बट यहां पे पहले वो देख लीजिए कि ये V यानी कि इन दोनों के क्रॉस में वोल्टेज की वैल्यू जो बैटरी में वोल्टेज है वही वैल्यू यहाँ पे भी है ना, देखो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, 2 पॉइंट्स, तो दोनों पॉइंट्स कॉमन है ना। तो क्या 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 लिखना चाहिए, यानी कि क्या जो V है क्या वही V इनका भी है, लेकिन यार इस तरह तो मजा नहीं आया। तो क्या यहां पे मान लीजिए करंट I, तो इधर करंट I1, तो इधर करंट I2, तो क्या यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, am I right? वहां पे करंट क्या था, कांस्टेंट था, जो मेन सीरीज यानी बैटरी से जो करंट निकल रहा था वही करंट रजिस्टर से भी पास कर रहा, तो हम लोग वहां पे फार्मूला नहीं लगा पा रहे थे। यहाँ पे लेकिन करंट जो इधर डिवाइड हो रहे हैं करंट I1 I2, ये दो करंट क्या है, I के इक्वल है ना, जो यहाँ बैटरी से निकलेगा I, तो हम लोग I1 I2 की वैल्यू लिखेंगे। अभी लिख दे भाई, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू I इज इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट, तो V अपॉन R, क्योंकि हमारे पास I हम ऐसे नहीं पता कर रहे, रेजिस्टेंस बहुत सारे ऐसे लगे रहेंगे, तो हमको पहले इसका इक्विवेलेंट मतलब इसका एक इफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो इफेक्ट क्या, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I1 मतलब क्या, इस रजिस्टर के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू चाहिए, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने को सर ओम्स लॉ में जाना पड़ेगा। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है V बाई R इज इक्वल्स टू I, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, इसके क्रॉस में वोल्टेज कितना है V, और इसका रेजिस्टेंस क्या है R1 प्लस, फिर I2 की वैल्यू इसी तरह V बाई R2 है ना, V निपट गया, और आंसर इधर से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आ गई, ये वैल्यू आ गई। ये है, यही वो है जो सपनों में आया था, है ना। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा था, तो मैंने इसको, ये बेटा ये है जो सपनों में आता है ना। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा अपना, R इक्विवेलेंट किसके लिए, पैरेलल के लिए, यानी बहुत सारे रेजिस्टेंसेस ऐसे ही लगे हुए हैं, है ना, ऐसे ही बहुत सारे रेजिस्टेंसेस ऐसे ही क्या है लगे हुए हैं इनफाइनाइट तक, n तक। तो आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट बता रहा हूं, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ओके। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई। चमका कि नहीं चमका, आइए आगे देखते हैं। लॉलीपॉप एकदम, है ना। तो ये अब ऐसे ही तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला, लेकिन क्या लिखा जाएगा सर, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये अपने पास किसके लिए आया भाई, पैरेलल के लिए, और ये किसके लिए आया, सीरीज के लिए। डेरिवेशन भी किया है, सब सामने है, आंख बंद करके नोट मत करना, आंख खोल के करना, ठीक है। कान आंख नाक मुंह सब जितने भी बॉडी में जितने भी छेद हैं सब खुले होने चाहिए, नहीं तो हम तुमको इतना छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे।
आइए, तो ये इस तरह हमने ये चीजें निकाली। मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है करंट की वैल्यू निकालने के लिए। बहुत सारे पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं कि कैसे उनकी ट्रिक से फटाक से आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें क्लास में जब मैं बताता हूँ तो मैं वो अपने आप से रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आती है बारी सर्किट की, कि सर्किट जो पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टूडेंट का फेवरेट पार्ट होता है, कि स्टूडेंट इस वाले पोर्शन को बहुत करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए उस पोर्शन को हम लोग कवर करते हैं पहले। ज्यादा नहीं, अभी हम लोग इसमें नॉर्मल ही करेंगे। आगे वाला जो रहेगा उसमें मैं आगे वाली वीडियो में आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट, मिरर फोल्डिंग और पॉइंट एज्यूम करके, मोस्टली मैं तो पॉइंट एज्यूम करके ही बनाता हूँ, मजा आता है उसमें एक्चुअली, मुझे भी और बच्चों को भी। तो ऐसे हमने क्या, ऐसे 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 हेक्सागोन ले लेते हैं, हेक्सागन, ये हेक्सागोन है। ठीक है, इसके सारी वर्टिसेस जो है हेक्सागोन की 6 साइड है ना भाई, 1 2 3 4 5 6। ओके, टक है ना, टक 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 ऐसे। तो ए बी, इसके क्रॉस आपको बताना, सारे आर्म्स पर 4 है, ठीक है, और डायगोनली जो है वो 8 है। ऐसे इस और इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला कि ट्रिक क्या है, कि कैसे आप पहचानेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में कि ये रेजिस्टेंसेस कैसे ऐड है। मेन बात इसमें ये होती है कि रेजिस्टेंस ऐड करने की बात मुझे इसलिए पता नहीं चल पाती है, क्यों, क्योंकि आसानी से दिखता नहीं है। क्यों, क्योंकि ट्रिक क्या है उसका देखने का, जो सिंपल वाला है। देखो भाई, ये रजिस्टर है, इसका पॉइंट ए हो गया, इसका पॉइंट बी हो गया। ये रजिस्टर है 2 2, एक और रजिस्टर बनाना पड़ेगा ना, ए बी सी डी, 2 रजिस्टर, ये R1 ये R2। ओके, 4 पॉइंट होती है उनके क्रॉस में, टक 1 2 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने ABCD इसको मार्क किया, R1 R2 आपके पास। अब ये कनेक्टेड है, तो पहले हम लोग सीरीज की बात कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा होगा कि इनके 4 टोटल पॉइंट है बेटा, 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स एक पॉइंट पे रहेंगे, यानी कि एक किसी कॉमन पॉइंट पर 2 पॉइंट, चाहे AC जुड़े हो, चाहे AD जुड़े हो, चाहे BC, चाहे BD, चाहे BC, चाहे जो जैसे जुड़े, लेकिन 2 पॉइंट्स मिलकर, जैसा कि अब हमारे पास यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, तो अब इसको जोड़ने का तरीका ऐसे 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 जोड़ा हमने इसको A मान लिया, इसका ये B पॉइंट है और इसका ये वाला C पॉइंट यहां डाल दिया और ऐसे रजिस्टर करके ऐसे जोड़ दिया, ये D आ गया। टोटल कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं अपने को, 1 2, इसमें 4 है ना, तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे 2 पॉइंट आ गया। तो अगर वो लोग जुड़े नहीं रहते सीरीज में तो कैसे रहते, 4 पॉइंट टोटल, लेकिन अभी वो एक कॉमन पॉइंट पे 2 पॉइंट्स आएंगे, है ना। तो ये देखिए पॉइंट्स मतलब हम लोग पोटेंशियल से बात कर रहे हैं ना, तो ये बी सी देखिए कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये कैसे हैं सीरीज में, लेकिन ये 2 पॉइंट्स इसके अलग अलग पोटेंशियल पे होने चाहिए, ये ध्यान देना आपको। तो जैसे कि यहाँ पे VA है तो ये VD होना चाहिए, है ना, और यहाँ पे VB इज इक्वल्स टू VC हो जाए, ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट हो, देन आप उसको सीरीज में ले। पैरेलल का क्या है, पैरेलल बेचारा तो एकदम माशाल्लाह है ना, वो कैसे रहेगा, वो ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे। तो देखिए ये मान लीजिए कि A था तो ये इसका C आ गया, और ये क्या है B है, ये इसका D आ गया, यानी कि दोनों पॉइंट्स कॉमन है, यानी 4 टोटल पॉइंट्स है दोनों रजिस्टर के। अब वो पॉइंट्स कितने बन गए, 2, यानी कि एक पॉइंट पे 2 पोटेंशियल, मतलब कि 2 पोटेंशियल कॉमन हो गया,
है ना, एक एक और ये सी, बी और डी, है ना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे VA इज इक्वल्स टू VC और यहाँ पे VB इज इक्वल्स टू VD हो गया, है ना। तो इस तरह आपको देखना है, यानी कि दो कॉमन हो जाए, दोनों पॉइंट्स कॉमन हो जाए, दोनों पॉइंट्स, दोनों रजिस्टर के दोनों पॉइंट्स कॉमन हो जाए दूसरे रजिस्टर के साथ, तो पैरेलल में। अगर एक पॉइंट कॉमन हो दूसरे रजिस्टर के साथ तो सीरीज में, है ना। तो पॉइंट्स का मतलब मैंने समझाया आपको कि क्या है इसका मतलब। पॉइंट्स का मतलब है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कॉमन होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई हम लोग उसको इस तरह देख सकते हैं। तो अब ये वाली सर्किट जो है, अब हम लोग कम से कम इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बना के देने वाला हूँ आपको। वो वीडियो आई थिंक 1 से 1.5 घंटे की रहेगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्किट का ही क्वेश्चन सॉल्व रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें हमने ऐसा किया कि ये आपका 4 4 4 दिख नहीं रहा है ध्यान से। तो V, पहली बात तो बहुत बच्चे ऐसे भी गलती कर देते हैं, किसी भी पॉइंट के अक्रॉस में वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना है, किसी भी पॉइंट के अक्रॉस में वैल्यू नहीं निकालना बेटा, जो दिया गया है उसी के अक्रॉस में निकालना। तो आप एक काम करिए, कैसे करना है, बहुत बच्चे ऐसे ही घर से करते लग जाते, गलत, कभी नहीं ऐसा करो, डिफिकल्टी बढ़ सकती है। तो ये वाली पॉइंट्स आपको बाद में कंफ्यूज कर देंगे, तो आप इस पॉइंट को भूल सकते हो। तो जिधर आपको कन्वीनियंट लगेगा उधर आप चले जाओगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, उसको फॉलो करना है। आप ऊपर से या फिर दूर से, इस पॉइंट के दूर से सॉल्व करते हुए आइए, और फाइनली आंसर जो आना चाहिए आर इक्विवेलेंट, वो आंसर ए और बी के अक्रॉस में आना चाहिए। आर इक्विवेलेंट जो निकाले फाइनल लास्ट में, उसका देखना है कि फाइनल जो रेजिस्टेंस आ रहा है क्या उसका पोटेंशियल उस रजिस्टर के अक्रॉस में VA और VB है क्या, है ना। तो वो देखना रहेगा आपको, A और B के क्रॉस का मतलब ये। तो आइए ये देखते हैं कि ऐसा कैसे किया जाएगा। अरे यार, तो इसको ऐसे जोड़ लिया जाए क्या, नहीं यार ये फंसा दे रहे। इधर से जोड़ा जाए, नहीं इधर से जोड़ा जाए, देखा जाए। इधर से दिख रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स देखो, दो पॉइंट्स, इसके 4 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और दो मतलब इनकी 2 पॉइंट्स क्या है, एक जगह पे है ना। एक इसकी पॉइंट, एक इसकी पॉइंट, इसकी एक ही पॉइंट पे, यानी कि दोनों क्या हो गया, इक्वल। तो कॉमन बना, तो 2 मतलब 1 पॉइंट है, यानी ये कैसे है सीरीज में, 4 4 8। तो ये रजिस्टर कैसे सीरीज, तो सीरीज में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होता है, तो 4 4 8 हो गया। यानी कि अब इसको मिटा लीजिए, आप छोटे बच्चे हो भी, तो आप इसको क्या करिए, रफ कर लीजिए प्यार से, यहां रफ किया। अब यहां पे आपने कितने ओम का रजिस्टर बनाया, 8 वोल्ट का। अब ये आपको क्या दिख रहा है कि ये इस रजिस्टर की पॉइंट यहां पे है, और इस रजिस्टर की भी पॉइंट यहां पे है, और इसकी भी पॉइंट यहां पे है, इसकी भी पॉइंट यहां पे है, यानी कि दोनों पॉइंट्स क्या हो गए, कॉमन। तो अब ये दोनों कैसे, पैरेलल। तो 8 और 8 कैसा, तो वो कर लेते हैं, एक्चुअली आपको करके बता देता हूं। 1/8 पे कितना आएगा भाई, 2/8। एक सेकेंड, हाँ 1/8 2/8, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/8 इज इक्वल टू 1/4, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास 4 ओम का, है ना। यानी कि ये रजिस्टर का पूरा इक्विवेलेंट कितना हो गया अपने पास, 4 ओम। तो इसको भी मिटा देंगे, आंख बंद करके मिटा दिया, लो भाई ये वैल्यू आ गई कितने की, 4 की। फिर ये इसके साथ कैसे दिख रहा है सीरीज में, इसके साथ नहीं, क्योंकि इसके साथ जोड़ने जाएंगे तो इसके साथ ये सीरीज में दिखेगा, इसको आप ऐड कर देंगे तो ये क्रॉस ही खत्म हो जाएगा आपका, ये वाली पॉइंट खत्म हो जाएगा, आप इसके क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। तो आपको इसके साथ जाना है ना, दूर से करते हुए इसके पास आना, दूर से, है ना, इधर ये 4 4 कितना 8, फिर 8 के साथ कैसे, 4 4 क्या हो गया 8, तो इसको भी क्या कर देंगे, मिटा देंगे और ऐसे जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 8 का। फिर 8 8 के साथ कैसे, पैरेलल, तो इसको भी क्या करेंगे, मिटाएंगे, और 8 8 पैरेलल बन के क्या बनेगा, 4 ओम, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 4, फिर 4 4 कितना 8, और फिर 8 और 8 कितना 4, है ना। यानी कि यहां तक हमने सॉल्व कर दिया है, और जो कितना आ रहा है 4, और 4 4 कितना 8, और यानी कि ये दोनों सीरीज में ना, देखो सीरीज,
दोनों पॉइंट्स कॉमन नहीं है, ये एक पॉइंट इधर है, इसकी एक पॉइंट इधर, लेकिन एक दो पॉइंट्स इसकी कॉमन है, दो पॉइंट्स मतलब एक पॉइंट इसकी, एक पॉइंट इसकी, एक कॉमन पॉइंट पे। तो ये 4 4 8, तो यानी कि अब इसका मतलब क्या कि इस और इस पॉइंट के, हाँ ध्यान दो, सीरीज में जो कॉमन पॉइंट्स रहती है ऐड करने के बाद वो कॉमन पॉइंट खत्म हो जाती है। जैसे ये कॉमन पॉइंट है, ये खत्म हो जाएगी ऐड करने के बाद, ये वाली पॉइंट ऐड करने के बाद ये वाली पॉइंट खत्म, और जो दोनों की पॉइंट्स, दोनों रजिस्टर की दो पॉइंट्स अलग अलग है, वही पॉइंट्स बच जाएंगी। ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको मिटा के हम लोग कर देते हैं यहां पे 4 4 8 का एक कॉमन रजिस्टर है ना, ऐसे 4 4 8 का एक कॉमन रजिस्टर, और ये 4 हो गया, ठीक है। तो कितना आएगा, ये पैरेलल में देखो दोनों पॉइंट्स कॉमन है, इसकी भी, इसकी और इसकी पॉइंट एक जगह, इसकी दो पॉइंट्स बचे, 4 पॉइंट मिलकर 2 पॉइंट, 4 पॉइंट मिलकर 3 पॉइंट, तो सीरीज 4 पॉइंट मिलकर 2 पॉइंट, तो पैरेलल। तो 4 और 8 यानी कि 8 into 4 डिवाइड बाय 8 plus 4, डायरेक्ट कर दिया आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, है ना। ये कितना आ गया 32 चौबत्तीस 8 4 12, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8 डिवाइड बाई 3, ये आंसर है, ये आंसर। यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी वो 8/3 ओम आ जाएगी। तो इस तरह आपको करना है, ऐसे मैं ज्यादा डिफिकल्ट ले लिया आई थी लेकिन आप लिए ये आपके लिए आसान होना चाहिए, क्योंकि उस लेवल पे आपको जाके सिखाया जाए, तो ये इस तरह आंसर आएगा। दूसरा हम लोग इसी में फटाक से एक और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आसान ले लेते हैं, चलो आपके लिए। ये पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट ए हो गई, ये पॉइंट बी हो गई, ठीक है। इसके क्रॉस ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर, ठीक है। और ऐसे रजिस्टर, ये हो गया, ठीक है। एक रजिस्टर यहाँ पे भी है, और सबकी वैल्यू क्या है, आर है, सबकी वैल्यू क्या है, आर है। और ये पॉइंट के क्रॉस आपको निकालना है, ठीक है। ये आर 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 सबकी वैल्यू आ रहा है। इन दो पॉइंट्स के चाहिए तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी लगा लो, बहुत लोगों को दिक्कत होती है तो चाहिए तो यहाँ पे 0 मान लो। बहुत ऐसे करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि ये आसान वाला है ना। तो अब हम लोग एक सेकंड तक टच कर लेते हैं इसको। हाँ, तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले मैं क्या बोला, दूर से करते हुए आइए, दूर से नीचे। तो ये आर 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 आपको सिंपली दिख रहा है कि ये रजिस्टर की पोटेंशियल, ये देखिए कॉमन है। ये अगर मान लीजिए समथिंग x है, x है, x है, तो ये y y y माना ऐसा, तो तीनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, है ना। देखो नहीं ना, तो ये क्या आर आर आर, तो इनका एक इक्विवेलेंट बनेगा और इन दोनों का एक इक्विवेलेंट बनेगा। कैसे कि ये दोनों का भी देखो पोटेंशियल, ये y y हो गया, तो ये अगर ये 0 माना तो इधर 0, तो ये y y 0 0 है ना, y y 0 0 दोनों का बना, तो ये दोनों भी पैरेलल में, ये तीनों भी पैरेलल में, तो ये आर, लेकिन इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इन तीनों के साथ सीरीज में दिख रहा है ना। ऐसे देखो, ये y वाली पॉइंट इनकी कॉमन, लेकिन x वाली 0 वाली पॉइंट कॉमन नहीं है, दो पॉइंट्स,
4 पॉइंट मिलके 3 पॉइंट बनाए, देखो 0 y x, तो क्या सीरीज, यानी कि अब हम लोग इसको पूरा देंगे मिटा, पूरा मिटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक सिंपल वाली सर्किट बनाएंगे हम लोग। सिंपल वाली सर्किट बनाएंगे तो इधर आएगा R/3 और एक और रेजिस्टर बनेगा अपने पास जो R/2 का होगा, यानी कि 2 का इक्विवेलेंट अपने पास कितना आ गया R/2 और 3 का इक्विवेलेंट R/3, जो तीनों कैसे हैं सीरीज में। और ये तो अपने आपस में ये सीरीज में और ये वाला ब्रांच जो इसके साथ पैरेलल में, और फिर अब ये R/3 R/2, लेकिन ये कैसे है, ये भी R है, सबका R वैल्यू है, तो R/3 ये सीरीज में तीनों दिख रहा है, 1 2 3, देखो तीनों सीरीज में, तो इन तीनों का एक ब्रांच बनाते हैं, तो R/3 प्लस R/2 प्लस R, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फटाफट बताइए। ये 3R/2 यानी कि R/3 प्लस 3R/2, ये वैल्यू कितनी आ रही भाई, 2R प्लस 9R, 2R प्लस 9R, ये कितना 2R प्लस 9R कितना हो गया, 2R प्लस 9R हो गया 11R/6, ये यानी कि ये खत्म और ये बन गया 11R/6 की बैटरी, अरे सॉरी रेजिस्टर, ये R/2 R के साथ कैसे पैरेलल में, तो R/2 इंटू R डिवाइड बाई R 3R/2, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप कर लेना, ठीक है। तो ये कितना, R से R कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो वैल्यू कितनी अपने पास बन रही है, अपने पास वैल्यू बन रही है, ये एक सेकंड कुछ गलती की मैंने, अरे यार 2R है ना, ये बता भी नहीं रहे तुम लोग, तो ये कितना R 2R R के साथ पैरेलल में, तो यानी कि 2R इंटू R डिवाइड बाई 3R, R R कैंसल, तो आ जाएगा 2R/3, ठीक है। तो 2R/3 का एक ब्रांच बन जाएगा, अब इधर ये भी मिटा देते हैं, एक ब्रांच 2R/3 का। अब ये इससे कैसे, इससे कैसे है ये वाला, ये उससे आ जाएगा पैरेलल में, है ना, तो पैरेलल में आएगा तो क्या आएगा 11R/6 इंटू 2R/3 डिवाइड बाई, एडिशन करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 6 प्लस 2R/3 कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 22R² डिवाइड बाई 18 आई थिंक, है ना, और इसको भी ऐड कर लेंगे, ये 33 6 2 12 33 3 2 5 45 एंड 18, तो आ जाएगा ये 45R डिवाइड बाई 18, तो 18 से 18 कैंसल, R से R कैंसल, आंसर विल व्हाट 22R डिवाइड बाई 45, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह करते हैं। ऑलवेज आप एक चीज और ध्यान दीजिए हमेशा कि जब आपको ऐसा पैरेलल में जब निकालने के लिए, तो दो रेजिस्टेंस का पैरेलल आप कभी भी निकालो जब, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो उन दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से वैल्यू उनकी कमी आएगी, ठीक है। ऑलवेज ऐसा ध्यान दो, जैसे इधर भी हमने देखा 2R और ये आया, तो अपने पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी, जैसे 2R और R का हमने जब निकाला तो 2R/3, यानी कि दोनों से कम आ गया, R से भी कम है, वो कितना है 0.6R समथिंग है ना, तो दोनों इंडिविजुअल से कम आएगी। तो ऐसे सर्किट है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, और आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ है, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे, अभी मुझे याद है 12 से क्रॉस हो गए, 12 से क्रॉस में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जय हिंद, जय भारत। मुझे इंडियन होने पे बहुत गर्व है, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जय हिंद।